हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अभी थोड़ा घर का काम करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट भी करूँगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग गई। अब सबसे पहले मैं बेडरूम से शुरुआत कर रही हूँ। पहले बेडरूम ठीक करूँगी, उसके बाद दूसरा काम। ये बेडशीट मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ क्योंकि हर 4 दिन में बेडशीट चेंज करना पड़ता है, बहुत गंदा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैं हर 4 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। अभी ठंडी का सीज़न नहीं है, फिर भी कंबल हम रखते हैं क्योंकि एसी से भी हमें ठंड लगती है और हम रात को ढकते भी हैं। तो इसीलिए ये कंबल कभी बॉक्स में गया नहीं, ये ऐसे ही रह गया। ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का सा मोटा है। अब बेडरूम ठीक हो गया। अभी मैं करूँगी बर्तन साफ़। बहुत सारा बर्तन पड़ा है, रात को नहीं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ क्योंकि अगर 2-3 दिन लगातार मैं रात को बर्तन धो दूँगी तो मुझे ज़ुकाम पकड़ लेता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर दिन में ही सुबह ही बर्तन धोती हूँ, बाकी पानी डाल के रात को रख लेती हूँ बर्तन में। बोला जाता है कि बर्तन और किचन रात को ही साफ़ कर लेना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो ज़ुकाम ही पकड़ लेता है और इसीलिए मेरा सुबह ही बर्तन धुला जाता है और किचन भी मैं सुबह ही साफ़ करती हूँ। अभी क्या करती हूँ, सुबह सुबह नहा धो के बच्चों को छोड़ने चली जाती हूँ। जब मैं 9 बजे वापस आती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोना, किचन साफ़ करना और घर भी झाड़ू पोछा सब उसी समय में करती हूँ। अब सारा बर्तन मेरा धुल गया है। अभी मैं ये बेसिन को भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये भी बर्तन जैसा है, ये भी गंदा हो जाता है, तो मैं तुरंत ही साफ़ करती हूँ। अब सारे बर्तन को सेट कर दूँगी क्योंकि फिर वहाँ पानी सूखने तक इंतज़ार करूँगी तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं हाथ मुँह धो के आ गई, सुबह तो नहा चुकी थी। अब मैं कपड़ा चेंज करूँगी और इस तरह सर पे एक चुन्नी लगा के मैं पूजा करने जाऊँगी। मेरा ये गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति है पीतल का, जिनको मैं पहले ऐसे नहलाती हूँ। पहले पानी डालती हूँ, उसके बाद उंगली से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, हल्का हल्का साफ़ कर देती हूँ। जो सिंदूर और चंदन लगा रहता है उसको थोड़ा साफ़ करके फिर मैं पानी डाल देती हूँ ऊपर से। इस तरह से मैं भगवान को नहलाती हूँ रोज़ और फिर एक सॉफ्ट कपड़े में फिर थोड़ा पोंछ लेती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है पूजा पाठ के बारे में। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह से करते हैं। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना। और अभी ऐसे इसी सॉफ्ट कपड़े में मैं पोंछ दूँगी। सिर्फ मेरे पास लक्ष्मी जी और गणेश जी की ही मूर्ति है, बाकी मैंने फ़ोटो रखा है। अच्छे से पोंछ देने के बाद फिर ये जो पट्टा है ना, ये लकड़ी का है, इसके ऊपर बिठाती हूँ। फिर मैं कपड़ा पहनाऊँगी। लक्ष्मी जी के लिए रेड कलर का कपड़ा चूज़ किया है। ये मैं मार्केट से लाई थी 10 रुपये में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर गणेश जी को ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनाया। उसके बाद फिर मैं उनका माला पहना दूँगी। मुझे इतना अच्छे से नहीं पता उनका श्रृंगार कैसे किया जाता है, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। और अभी पीछे से एक चुन्नी लगा दूँगी। भगवान को ज़्यादातर रेड कलर के वस्त्र और चुन्नी पहनाया जाता है, इसलिए मैंने रेड कलर का ही लेके आई हूँ। और अभी मैं चंदन घिस रही हूँ। अभी चंदन थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी। उसके बाद फिर सिंदूर सिर्फ मैं लक्ष्मी जी को ही लगाती हूँ। मुझे नहीं पता गणेश जी को सिंदूर लगाते हैं कि नहीं, या फिर कौन सा लगाते हैं वो मुझे नहीं पता। ये है मेरा मंदिर, छोटा सा है। कोशिश किया है सारे भगवान को रखने के लिए। पीछे से कुछ फ़ोटो है जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर छोटा सा एरिया में जितना हो सके मैं उतना ही सजाया है। अब मैं प्रसाद के रूप में यहाँ पे गुड़ रख रही हूँ और एक गिलास पानी। पहले पानी रख दूँगी, उसके बाद
प्रसाद रखूँगी। अभी एक अगरबत्ती जला देती हूँ। कभी कभी दिया जलाती हूँ और कभी कभी अगरबत्ती। अब मैं एक बुक पढ़ूँगी जो साईं बाबा का है। एक चैप्टर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ रोज़, पर हमेशा नहीं हो पाता है, कभी कभी हो पाता है क्योंकि इतना बिजी हूँ कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है और जितना हो सके उतना ही करती हूँ। अभी मैं 2 चैप्टर पढ़ूँगी और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और शेयर लाइक करना कभी मत भूलिएगा। बुक पढ़ लिया, अब कपड़े भी चेंज कर लिया क्योंकि बच्चों को लेने जाऊंगी। पूजा के लिए मैं अलग कपड़ा रखती हूँ। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, खाना भी बना चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ बच्चों को लेने। 1:40 में बच्चों का स्कूल छुट्टी होगा। अभी मैं निकलूँगी तो मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगी। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद बच्चों का छुट्टी हो जाएगा। फिर हम लगभग 2 बजे के आसपास एक बस आती है, उसमें हम आते हैं। वो बस हमारा घर तक आता है। अगर वो मिस हो जाता है तो हमें घूम घूम के मेट्रो में आना पड़ता है, तो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत लेट होता है। तो फिर चलते हैं बच्चों को लेने। टाइम बहुत हो गया है, कम से कम 12:30 हो चुका है। ये हमारा छोटा सा पार्क है। पार्क तो बड़ा है पर ये एक साइड है जहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है। और ये देखिए कितना अंधेरा होके बारिश आ रहा है। अभी तो मेरे पास छाता नहीं है, मैं लेके नहीं आई हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब मैं गेट के पास आ गई। शुक्र है एक रिक्शा है, कभी कभी भी रिक्शा नहीं मिलता है, मेट्रो स्टेशन तक चल के जाना पड़ता है। अगर चल के जाओ तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है और रिक्शा में जाओ तो 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंचा देता है। मेट्रो स्टेशन तक अगर आप सिंगल जाओ तो 30 रुपीज़ लेते हैं, अगर आप पैसेंजर में जाओ तो 20 रुपीज़ लेते हैं। अभी मैं रिक्शा से उतरने के बाद 2 मेट्रो चेंज करूँगी। अब मैं मेट्रो से बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ पे कार्ड स्विप करके फिर बाहर निकलना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चल के जाना पड़ता है, आगे रिक्शा मिलेगा। अगर मैं सिंगल रिक्शा लेके जाऊँगी तो 30 से 40 तक लेते हैं। अगर मैं पैसेंजर में जाऊँगी तो 10 रुपीज़ में हो जाता है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ। वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आप खुश रहिए, सबको खुश रखिए।